नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ कैंग डायनेस्टी का 8th एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो यार, अब तक आपने देखा कि वॉरबर्ड, येलो जैकेट, क्विकसिल्वर और सिल्वर क्लॉ मास्टर ऑफ वर्ल्ड को रोकने निकलते हैं। लेकिन तभी वॉरबर्ड को उसका और मार्कस का कनेक्शन पता चलता है और तब मार्कस वॉरबर्ड की थोड़ी मदद कर देता है। तो वही कैप्टन अमेरिका, स्कारलेट विच, जैक ऑफ हार्ट और फोटोन कैंग को रोकने निकलते हैं और यहाँ स्पेस में एक अनजान सा पिरामिड आ जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम एक पिरामिड को देखते हैं जो स्पेस में अचानक से आ गया था। तभी हमें किसी की आवाज आती है जो कहता है कि ये अचानक से सोलर सिस्टम में आ गया है, लेकिन अब तक कितनी दूर चला है ये कोई नहीं जानता है। तभी डीप स्पेस एवेंजर्स का स्टेशन उस पिरामिड की ओर आता है। तभी लाइटनिंग कहता है कि इस पिरामिड के वॉल्यूम, मास और स्ट्रक्चर को स्कैन किया गया है जो सॉलिड नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी सन से भी ज्यादा है। तभी लाइटनिंग वो सारा डेटा एवेंजर्स मैंशन भेजता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कंप्यूटर पे मैसेज आ रहा है। तभी वे लोग मैसेज भेजकर उस पिरामिड की जांच करने लगते हैं। यहाँ कैप्टन अमेरिका, फोटोन और जैक ऑफ हार्ट से कहता है कि हमारे पास एक ही चांस है, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है वो यही करना है। तभी कैप्टन फोटोन और जैक ऑफ हार्ट को कहता है कि बाहर से नजर रखे और स्कारलेट विच को हेक्स कोर की तरफ जाने के लिए कहता है। और फिर कैप्टन अटैक का ऑर्डर देता है और वे सारे कैंग के शिप पर अटैक कर देते हैं। यहाँ बाहर से फोटोन और जैक ऑफ हार्ट अपनी एनर्जी से अटैक करते हैं। तो वही स्कारलेट विच हेक्स कोर में जाती है और कहती है कि ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, जिस पर कैप्टन स्कारलेट विच से कहता है कि तुम्हें वो एनर्जी को हैंडल करना होगा, क्योंकि कुछ ही देर में टोनी इस फोर्स फील्ड का तोड़ लेकर आएगा। यहाँ जेनेट ये देखकर टेंशन में थी, तो वही जनरल भी ये देखकर टेंशन में था। इधर वॉरबर्ड, क्विकसिल्वर, येलो जैकेट और सिल्वर क्लॉ अंदर घुस जाते हैं और उस मास्टर ऑफ वर्ल्ड के पास आते हैं। तभी क्विकसिल्वर कहता है कि ये इस मास्टर ऑफ वर्ल्ड की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन पिछले कुछ घंटों से यहाँ हम है ये किसी को पता नहीं चला है। जिस पर येलो जैकेट कहता है कि क्विकसिल्वर सही है, मैं यहाँ सारे फील्ड को स्कैन कर चुका हूँ और मुझे पता चला है कि ये सारे फील्ड्स एक्टिव है, लेकिन वो हमें देख नहीं रहे हैं। जिस पर सिल्वर क्लॉ कहती है कि हो सकता है एक्सप्लोजन में ये सिक्योरिटी सिस्टम डैमेज हो गया हो। जिस पर वॉरबर्ड कहती है कि नहीं, बात कुछ और है। तब हम देखते हैं कि कोई इस सिक्योरिटी सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा था। यहाँ फ्रांस में मिलिट्री और थॉर और फायरबर्ड कैंग के लोगों से लड़ रहे थे। यहाँ ट्विन में एक स्पेसशिप आती है, जिसे देखकर विजन कहता है कि हमें खबर मिली है कि ये स्पेसशिप तुम्हारे फॉलोअर्स के मेंटल एनर्जी पर चलती है और तुम चाहते हो कि इसे उड़ाया जाए। जिस पर मिस्टर ट्रेमोंट कहता है कि मैं आपकी बात समझ सकता हूँ मिस्टर विजन, पर यह सच है कि ट्रिपल इविल कुछ दिनों में अर्थ पर आने वाला है और ये प्रेयर शिप सुरक्षित है, उससे कोई खतरा नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों ने इस बात को जानने के लिए 2 जासूस भी हमारे बीच छोड़े थे, और वो है जस्टिस और फायरस्टार। तो अब समय आ गया है कि इसे उड़ने का। ये कहते ही मिस्टर ट्रेमोंट विजन, ट्रिलैथन, जस्टिस और फायरस्टार के साथ उस शिप में बैठ जाता है और उसे उड़ाता है। अब ये शिप लोगों के मेंटल एनर्जी से जुड़ी हुई थी, इसलिए वे लोगों को सर में दर्द होने लगता है और वे लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी ट्रिलैथन कहता है कि ये लोग गिरते जा रहे हैं। जिस पर मिस्टर ट्रेमोंट कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, उन्हें कुछ नहीं होगा। और ये कहते ही वो शिप की स्पीड बढ़ा देता है। यहाँ जैक ऑफ हार्ट और फोटोन मिलकर कैंग की शिप पर अटैक करते हैं, लेकिन उस शिप पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो वही स्कारलेट विच कहती है कि वो इस एनर्जी को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकती है। तभी टोनी कैप्टन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि कैप्टन, मुझे कुछ ऐसा मिला है जो काम कर सकता है। जिस पर जेनेट कहती है कि जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। यहाँ कैंग की शिप में सेंट्रियन को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता है और वो स्क्रीन पर वॉरबर्ड को देखने लगता है, जिसका मतलब वो शख्स जो वॉरबर्ड की मदद कर रहा है वो कोई और नहीं, सेंट्रियन है। तभी कैंग वहां आता है और कहता है कि लड़ाई कैसी चल रही है। जिस पर सेंट्रियन स्क्रीन को बदलते हुए कहता है कि लड़ाई सही चल रही है और हमलावर लाचार है। जिस पर कैंग कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम ध्यान रखे हुए हो। जिस पर सेंट्रियन कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ। जिस पर कैंग कहता है
कि मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि एवेंजर्स ने इस शिप के शील्ड को तोड़ दिया है। जिस पर सेंटुरियन कहता है कि अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। जिस पर कैंग कहता है कि कोई बात नहीं। ये कहते ही कैंग एक बटन दबाता है और अगले ही पल कैप्टन की शिप पर अटैक हो जाता है। तभी कैप्टन स्कारलेट विच को बचाते हुए कहता है कि जैक, शिप पर हमला हुआ है। लेकिन तभी बाहर जैकोफाट और फोटोन पर भी अटैक होता है। यहाँ सिग्नल कट हो जाता है और तब जनरल जैनेट से कहता है कि आपके लोग हार चुके हैं और अब वक्त आ गया है सेंटिनल को लॉन्च करने का। और तब 75 सेंटिनल्स को लॉन्च किया जाता है जो तेजी से स्पेस में जाते हैं। यहाँ वॉरबर्ड और उसकी टीम देखती है कि वहां पर अचानक से अलार्म बजने लगे और ये सारे उस मास्टर ऑफ वर्ल्ड पे अटैक कर देते हैं। तभी मास्टर ऑफ वर्ल्ड कहता है कि तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। तुम मेरे घर में छुपके से आए हो और इसीलिए मैं तुम पर अपने जानवर को छोड़ता हूँ। ये कहते ही उसके क्रीचर्स अटैक कर देते हैं। यहाँ क्विकसिल्वर अपनी स्पीड से उन क्रीचर्स को मारता है तो वही वॉरबर्ड अपनी एनर्जी से और सिल्वर क्लॉ एक क्रीचर का रूप लेती है और मारने लगती है, और येलो जैकेट भी। तभी वो मास्टर ऑफ वर्ल्ड अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि तुम्हारी टीम अच्छी लड़ रही है, लेकिन तुम यहाँ उन्हें छुड़ाने आई हो जिन्हें मैंने कैद कर रखा है। जिस पर वॉरबर्ड कहती है कि इन लोगों को आजाद करने का ये हमारा दूसरा प्लान है, पर तुम्हारी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल पाना ये हमारा पहला काम है। जिस पर वो आदमी कहता है कि ये मैं होने नहीं दूंगा। जिस पर वॉरबर्ड उस पर अटैक करती है, लेकिन वो आदमी वॉरबर्ड के अटैक को एब्जॉर्ब करता है और अपनी तलवार से वॉरबर्ड पर अटैक करता है। यहाँ जैकोफाट और फोटोन कैंग के अटैक से फ्रीज हो गए थे। तभी स्पेस में कैंग आ जाता है और कहता है कि गुड आफ्टरनून एवेंजर्स। मेरे सेंसस ने बताया कि सेंटिनल्स यहाँ आ रहे हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने बेवकूफ होंगे। तुमने मुझे पहले भी फेस किया है और तुम जानते हो कि मैं टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ और मैं हर एक समय में था। और ऐसे ही एक वक्त था जब मैं विक्टर टाइमली के नाम से साइंटिस्ट बना था जो रोबोटिक इंडस्ट्री में काम करता था। तभी सारे सेंटिनल्स कैंग को घेर लेते हैं। इधर क्विकसिल्वर और येलो जैकेट उन क्रीचर्स को मारने में बिजी थे। तो वही मास्टर ऑफ वर्ल्ड कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते हो क्योंकि मैंने खुद को बहुत अपग्रेड किया है एक परफेक्ट ह्यूमन बनाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें सरेंडर होने का ऑफर देता हूँ। और ये कहते ही वो वॉरबर्ड का फेस अपनी तलवार से कट करता है। तभी वॉरबर्ड अपनी पावर से जमीन तोड़ती है और उस जमीन का एक हिस्सा उठा लेती है और कहती है कि तुम्हें लगा कि हम अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन ये एक वॉर है और लड़ाई में सब चलता है। ये कहते ही वॉरबर्ड उस जमीन के टुकड़े को मास्टर ऑफ वर्ल्ड के सीने में घुसाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर वो क्रीचर्स डर जाते हैं। यहाँ कैंग कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे रोकने के लिए कुछ और करोगे, लेकिन तुम तो बहुत बेवकूफ निकले। ये रोबोट्स ने तो मेरा काम आसान कर दिया। ये कहते ही कैंग अपनी उंगली घुमाता है और अगले ही पल सारे सेंटिनल्स कैंग के साथ हो जाते हैं। तभी कैंग एवेंजर से कहता है कि अब सच में मुझे तुम पर दया आ रही है। यहाँ ये देखकर जनरल बौखला जाता है और कहता है कि ये मैंने क्या किया। तभी जैनेट कहती है कि कैप्टन ने आपको वार्न किया था, फिर भी आप नहीं माने। तो वही कैंग कहता है कि मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई मुझ पर हमला करेगा तो मैं बदले में पलटवार करूंगा और मैं बातों का पक्का हूँ। तुम लोगों ने मेरे कमांड सेंटर पर अटैक किया और अब मैं तुम पर अटैक करूंगा। ये कहते ही कैंग सेंटिनल्स को अटैक का ऑर्डर देता है और कहता है कि मैं एक बात भूल गया। और ये कहते ही कैंग कैप्टन की शिप को ब्लास्ट कर देता है और तब सेंटिनल्स मार्च कर देते हैं। और यहाँ स्पेस में कैप्टन अमेरिका, स्कारलेट विच, जैकोफाट और फोटोन बेहोश होकर स्पेस में भटक रहे थे। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.